अगर तुम्हारा वाव मैप बार बार रिजेक्ट हो रहा है और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर गलती हो कहाँ रही है, तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट रीज़न प्लस 100% वर्किंग मेथड बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद तुम्हारा मैप रिजेक्ट होना या फिर अंडर रिव्यू में रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना। हेलो गाइस, ये है पार्ट 2 वाव मैप अपलोड सीरीज़ का और इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप न्यू हो तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाव मैप रिजेक्ट क्यों होता है और वाव मैप को अपलोड करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि वाव मैप रिजेक्ट क्यों होता है। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो है कॉपी करना। अगर तुम किसी और का मैप कॉपी करते हो तो सिस्टम इजीली डिटेक्ट कर लेता है और डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है आपका मैप। इसलिए किसी और का मैप कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने उससे आइडिया लेना है। आइडिया लेके आपने उस मैप में कुछ चेंजेस करने हैं और चेंजेस करने के बाद फिर आपने उस मैप को अपलोड करना है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन। अगर तुम डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो जो कि अलाउड ही नहीं है तो भी तुम्हारा मैप रिजेक्ट हो सकता है। आपने अपने मैप के डिस्क्रिप्शन में सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं और डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 2 या 4 लाइनों में आपने एक्सप्लेन करना है कि आपका वाव मैप किस चीज़ के रिलेटेड है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2v2m4 का मैप बनाया तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूँगा एन्जॉय 2v2m4 विथ फ्रेंड्स, नो रूम कार्ड नीडेड एंड आल्सो यू कैन एन्जॉय विथ रैंडम प्लेयर्स। बस इतना ही, आपने ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन भी नहीं रखना है। तीसरा जो मेन रीज़न है वो है टाइटल और मैप का मिसमैच होना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। न्यू क्रिएटर ज़्यादातर ये मिस्टेक करते हैं कि उनका जो टाइटल है वो उनके मैप से ही मैच नहीं करता। अगर आपका भी टाइटल कुछ और है और मैप उससे मैच नहीं करता तो अप्रूवल मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपने अपने मैप के टाइटल को सिंपल और एक्यूरेट रखना है ताकि जब पबजी मोबाइल की टीम आपका मैप रिव्यू करे तो उसको कोई भी मिस्टेक्स ना मिले। इससे आपका मैप अंडर रिव्यू में नहीं अटकेगा और ना ही रिजेक्ट होगा। अब बात करते हैं सही तरीके की जिससे आपका मैप इजीली अप्रूव हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइटल बहुत सिंपल रखना है। टाइटल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, सिंपल और क्लियर टाइटल रखना है ताकि सिस्टम को इजीली समझ आ जाए। फिर आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है सिर्फ 2 या 4 लाइनों का। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ कि आपने ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना। आपने सिर्फ 2 या 4 लाइनों में ही सिंपल जो वर्ड्स होते हैं उसमें आपने अपने मैप को 2 या 4 लाइनों में ही एक्सप्लेन कर देना है। बस इससे ज़्यादा आपने उस डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखना। डिस्क्रिप्शन रखने के बाद आपने आ जाना है टैग्स वाले सेक्शन में और अपने मैप के अकॉर्डिंग सही टैग्स यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे होगा क्या, का जो मैप है वो सही ऑडियंस तक पहुंचेगा और आपके मैप की जो रीच है वो डबल हो जाएगी। फिर आपने कोशिश करनी है कि जितनी अच्छी इमेजेस हो सके आपने क्लिक कर लेनी है, क्योंकि आपको पता है इमेजेस आपके मैप का एक मेन पार्ट है। लो क्वालिटी इमेजेस यूज़ करने से व्यूअर अट्रैक्ट नहीं होते। इसीलिए आप ने कोशिश करनी है कि जितनी अच्छी इमेजेस आप ले सकते हो उतनी अच्छी इमेजेस यूज़ करो अपने मैप में, ताकि जो व्यूअर्स है उनको आपका मैप समझने में और उनको वो देखने में भी अट्रैक्ट कर सके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही वाव मैप के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।